फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर आपने भर के रख दिए। मैंने कहा इसको भी कम कीजिए। 86 लोगों का हम कैडर बनाने जा रहे हैं। ऊपर ऑफिसर्स की फोर्स है, नीचे काम करने वाले है ही नहीं। एक एक चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, उस पर इतना बोझ डाल दिया गया, अधिकारियों पर बोझ कम है। हम उसको भी व्यवस्था परिवर्तन में लाकर ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि 2027 में हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आपका एरियर तो मिला नहीं। जब एरियर नहीं मिल रहा तो आत्मनिर्भर कहां है? आप सब लोग तो आपके डीए अभी आत्माराम जी कह रहे थे डीए नहीं दिया 13%, कैसे बनेगा? जब ये सब चीजें मिलेगी तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा। कह रहे थे कि एक 16 से 2022 तक के पेंशनर्स है उनको भी नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आप भी बोलेंगे कि आत्मनिर्भर मिलेगा, पहले हमारा एरियर तो दो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर उसमें आपका भी योगदान चाहिए, आप लोगों का योगदान चाहिए। मैं कह सकता हूं, हाथ खड़ा करो, अब मिलेगा जो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक पेंशनर सर जोरावर मैदान में आया। भाई कोई भी आदमी आता है, पहले मांग पत्र देता है, फिर उसके बाद नारे लगाता है। ये ऐसा पेंशनर सर आया जो पहले ही हमारा स्यापा पीटने लग गया, मांगना कुछ नहीं। अरे मैंने वही हो तो पीट लेना, मांगने क्या? नारे नूरे लगा के आए। एक मैंने उसमें 80 साल के बुजुर्ग देखे, मुझे बड़ा बुजुर्गों का, हमारे पिता समान थे वो। उनको देखा, बोलते मेरा एरियर नहीं मिला। मैंने उसी समय पूछा अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को कि एरियर नहीं, कहते 75 साल से ऊपर का सबका एरियर मिल गया। कहीं कोई कमी रही होगी तो उनके विभागीय कमी रही होगी उस एरियर के लिए, तो उसको भी पूर्ण करके ठीक कर दिया जाए। तो मैंने पूछा, कहते नहीं, वो बीजेपी के कुछ पेंशनर्स के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नारे लगाए थे, फिर वो मेरे से मिलने आए। मैंने बोला यार कैसे आप लोग हैं, पहले नारे लगाते हो, मांग पत्र पता नहीं कि क्या है। 70 साल से ऊपर का जो आत्मा राम जी के ज्वाइंट पेंशन फोरम ने बोला है, अगले 40 दिन के भीतर हम उनका पूरा एरियर दे दिया जाएगा। 1% की बात की है, आप मुझे 3-4 महीने दीजिए। 1% की बात की, मैंने आत्माराम जी से बोला कि आपको मैं अप्रैल में आपकी एसोसिएशन को बुलाऊंगा और सरकार आपके साथ बैठकर बात करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, 1/1/16 से लेकर जो आपने कहा है उसके बारे में भी विचार हमारी सरकार आने वाले समय में करेगी और बजट से पहले करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कोई भी चीज आपके साथ बैठकर ही सहमति से की जाएगी। और मेरा यह विश्वास है कि 2027 तक हम आपका पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का अभी हमको जरूरत है, पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। जो लीव एनकैशमेंट भी है और जो ग्रेच्युटी भी है, मेरा यह प्रयास रहेगा जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जो पेंशनर्स हमारे बुजुर्ग हैं उनका आदर किया जाए। मेरा यह विश्वास है कि हम 2027, 2025, 26 में भी देंगे और थोड़ा सा हमको 2026-27 में भी देने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम आपको हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। सभी सेक्टरों में हम सुविधा देने जा रहे हैं। हर प्रकार से हम प्रदेश की व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे फैसले आंवले के स्वाद की तरह है। जब आंवला खाते हो ना थोड़ा सा, तो खट्टा और कड़वा लगता है, पर धीरे धीरे जब उसको चबाते हो तो उसका स्वाद मीठा आने लगता है। इसी तरह शिक्षा विभाग में हमारा स्वाद मीठा आने लग पड़ा है, हेल्थ सेक्टर में, और सब जगह हमने आपके लिए फैसले किए। ये दावा नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सोच है कि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी सोच को लेकर हम चले हैं। आप भी रखते हैं ऐसी सोच?
अगर आप हाथ रखते कि 2032 में हम सबसे अमीर राज्य बनेंगे तो हाथ खड़ा करके बताइए, ऐसे मत करना, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, पीछे वाले ही खड़े करके बताइए। निश्चित रूप से आप हमारा फैसलों में साथ दीजिए, आपका एरियर भी मिलेगा, आपका टीए भी मिलेगा। अब अधिकारी जो है, अधिकारी वो भी थोड़े लाइन पर सीधे चल रहे हैं। पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में अमीर प्रदेश होंगे, जहां हिमाचल 75 लाख की जनता की पॉपुलेशन में जाके बड़े गर्व से कहेगा कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां सबसे समृद्धशाली राज्य है, सबसे अमीर राज्य है। यही सोच होती है, यही व्यवस्था परिवर्तन होता है। जो भी हमारा ज्वाइंट पेंशनर फोरम है, हिमाचल प्रदेश की सरकार इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसको पहचान देगी और जो भी ये मांगे लेकर आएंगे उनको हम गंभीरता से विचार करेंगे। और जो 1% की डीए की बात है वो बजट में आने वाले समय में, अभी जो बजट आएगा उसमें आपको कुछ और ही चीजें भी लेकर आऊंगा, वो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने सोच रखा है। आप लोग आए हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मांगे हैं उसमें एक 2016 से लेकर 2022 तक को, जनवरी 22 तक को हम आने वाले समय में अमली जामा पहनाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध आप लोगों से रहेगा, जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है, ये सब आपके प्रयासों से हुआ है। हमें आरटीजी 11,000 करोड़ रुपया मिलती थी, आज 3,000 करोड़ रुपया मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एचआरटीसी के जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, हम हर साल 720 करोड़ रुपया हमको ग्रांट के रूप में देते हैं। हम ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि पेंशनर्स को पे 15 तारीख को मिल जाए। इस दृष्टिकोण से भी मैं आपने बात की है तो मैं उसमें कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे। पहली को भी हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इन सब के लिए आपका साथ चाहिए। और ये आप ही को नहीं दे रहे, हम सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को नहीं दे रहे। गांव के किसान को पूछिए कि उसे कच्ची हल्दी उगाकर और गेहूं उगाकर कितना पैसा मिल रहा है। गांव में गाय पालक को पूछिए। आने वाले बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और मजबूती से कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से एक और पेंशन की बात कर रहे हैं, ये कारपोरेटर सेक्टर और उनकी बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ भी हमारी सहानुभूति है, पर अभी हमने जब 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी, उससे हमें 1,600 करोड़ रुपया बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जो गिरोह सरकार ने पेंशन दी उसको भी बंद करने जा रही है। मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी थोड़ी हमारी पोजीशन ठीक होगी तब विचार इस बारे में किया जा सकता है, मैं ये कहना चाहता हूं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूं, आप निश्चित रहिए, पेंशन आपका अधिकार है। मैं जानता हूं आज मेरी माता जी को, जो मेरे पिताजी की पेंशन लगी है, बुजुर्ग हैं, यहां से हमने पढ़ाई कर ली, यहां से अपने पैसे निकालकर आज भी अपने बेटे के हाथ में 500 रुपए देते हैं। और जब हम कभी उनको पैसा देना चाहे, कहते नहीं, मेरे पति के द्वारा लगाई गई पेंशन है, मैं अपने बेटे को अपनी जेब से दे रही हूं। तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी बात मेरे गंभीरता से मेरे दिल में है, लेकिन आपको भी पता है कि हर महीने आपकी जेब में अगर 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपए में से आप 170 रुपया अभी तक खर्च कर रहे हैं। थोड़ी सी और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सभी बातों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार, आज 17 तारीख को आपका पेंशनर दिवस है, आप सभी का, आप हमारे आदर्श है, आपसे हमने सीखा है। आप उस समय के रिटायर्ड है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। ये मत सोचिए, हमारे मन में आपके लिए आदर भी है, सम्मान भी है, और आपकी जो पीड़ा है उसका भी हम सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी का कोई मेडिकल बिल नहीं कहीं फंसेगा। आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए, जिसका भी मेडिकल बिल फंसे होगा, डिपार्टमेंट उसका पैसा मांगिए, सरकार आपको, मैंने पीछे भी कहा, 1 महीने के अंदर सारी रिवर्समेंट सभी विभागों की हमारी सरकार 1 महीने के अंदर कर देगी। और 30 जनवरी तक सारी रिवर्समेंट आपको हम करने वाले की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं
इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। पैरा मिलिट्री वाले आए थे जिन्होंने कैंटीन की बात की है, वो भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।